जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरामे पेया गाती को सूर दिन गी दिबी बुन मनाव केदा और अबु अडी रस्का हुलस सावते दिबी बुन मनाव केदा और नितो दो गाती को आरो हिजुक कान आयमा लिकान परब रे बुन मस्ते बुन ताहेन जेमन उना लगी आपे जोतो हर शुभकामना एमावपे कना आगाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन बड़ाया बिरसा हरित ग्राम योजना बाबते उका दो सरकार मिटन योजना कना उका होते ते उका परती मिना औत उना रे जेमन जो दारी बुन रोहय दाड़िया मेन में उल सपरी लिकान दारी जेमन रोहयो उना लगी सरकार से खन गोड़ो बुन नामे कना गाती को और सरकार मिटन पुंथा मिना आ जेमन ऐमा ढेर दारी लगा और उना औत दो हरियर चबा और गाती को उना लगी सरकार से खन जोतो लिकान गोड़ो बुन नामे कना दिला तोबे बुन चला आ फतेहपुर प्रखंड रे जामताड़ा रे उका दो कना और बुन नेला जे चे लिका ओंडे रेन आतु हड़ को दो ग्रामीण हड़ को दो चे लिका सरकार से खन गोड़ो को नामे कना। सरकार की किसी योजना को अगर शिद्दत के साथ धरातल पर उतारा जाए तो इसका असर देखते ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना की। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर जामताड़ा ज़िला फतेहपुर प्रखंड स्थित विभिन्न गांवों के ग्रामीण आजीविका के नए आयाम गढ़ रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं फतेहपुर प्रखंड के खैरवानी गांव में, जहां पे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है बिरसा ग्राम योजना। यहाँ के इस योजना से यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहा है, आइए यहाँ के किसानों से जानते हैं। बहुत कुछ लाभान्वित होता है। अभी हम लोग यहाँ जैसे बिरसा बुन आम बागवान लगाए हैं, तो इसमें हम लोग टमाटर खेती करते हैं। खेती, बैगन, टमाटर, बरबटी, जो भी बहुत कुछ खेती करने से हम लोग को फायदा होता है। अच्छा, ज़मीन पे जो खड़े हैं वो ज़मीन पे से कैसा था? ये ज़मीन एकदम पूरा ये था, पूरा पथरीले, मतलब कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, इसको लगा करके इसमें तो ठीक किया। आम बागवानी के साथ हम लोग जैसे बरबटी लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं और मटर लगाते हैं। उसको बेच के हम लोग का खेती घर गृहस्थी चल रहा है। इससे ब्लॉक के जैसे रोजगार सेवक की तरफ से जाते हैं वहाँ, इसमें हम लोग को बहुत लाभ मिला। अभी जैसे आम सबसे पहले तो मिला, आम का पेड़ इतना बड़ा हम लोग को मिल गया। आम का पौधा सबसे पहले मिला। अगर किसी पौधा को लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले गड्ढा करना पड़ता है। हाँ, गड्ढा किए, उसके बाद घेराव किए, उसके बाद गोबर दिया, खाद सब कुछ दिया। उसको देने के बाद उसी में सभी करके तो लगाए हैं पौधा। इसमें कोनो को फायदा ही नहीं है। अभी आम का पेड़ 112 का है। अच्छा, कौन सा वैरायटी का है? सब बहुत वैरायटी का इसमें है। बताइए। मालदा भी है और बहुत क्या है। तो 112 पेड़ आपको लगा हुआ है। आम का 112 पेड़। उसके बाद और दूसरा बहुत पेड़ है। क्या पौधा का नाम? गम्हार है, सागवान है, बांस का भी पेड़ है। इसे कितना बदलाव आया जी? बहुत बदलाव है। हम क्या बताइए। इस योजना में इससे हमको बहुत फायदा हुआ। हम अपना अच्छा से हम घर गृहस्थी चला रहे हैं, बच्चा को पढ़ा भी सकते हैं अच्छा से। आम तो अभी हुआ नहीं है, आम हो जाएगा। अब इससे अभी फसल जो लगाते हैं, जैसे टमाटर है, मटर है, बैगन है, सब लगा करके, बरबटी लगा करके, उसी से पैसा होता है। उसमें से हमारा सिंचाई के भी कुआँ है, वहाँ बगल में कुआँ है, वहाँ यह तालाब भी है हमारा, तालाब से तय कर रहे हैं। बहुत आदमी काम करते, मतलब लेबर तो ऐसे बहुत है, मतलब कैसे बताएं कितना मतलब लेबर। मनरेगा अंतर्गत संचालित यह महत्वाकांक्षी बागवानी योजना है। इस योजना के तहत आम्रपाली तथा मल्लिका प्रजाति के आम, अमरूद, नींबू, थाई बैर, कटहल, शरीफा, लेमन ग्रास, पल्मा रोसा जैसे खुशबूदार पौधे फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खुशबू बिखेर कर ग्रामीणों के लिए आजीविका का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। फतेहपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर एवं किसान वर्ग के लोग बिरसा हरित ग्राम योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। लाभों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से ये बात आती है कि कहाँ बंजर भूमि है, ऐसी जगह जहाँ पे खेती नहीं होती है, उसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो लाभों के चयन किया जाता है, उसकी कागजी प्रक्रिया जो भी है हम लोग करते हैं। फिर
ब्लॉक में जाके वर्कआउट वगैरह करवाते हैं, जो एस्टीमेट बनवाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बिरसा हरित ग्राम जो योजना है लाभुक को से लाभान्वित करते हैं। इस योजना से गांव के लोगों के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है? बहुत सारा बदलाव आया। सबसे पहले तो मान लीजिए लाभुक जो है उनको एक स्थायी रोजगार का जो है इसमें जरिया बन गया। ठीक है, लाभुक को इसमें जो है जो लाभुक देखभाल करते हैं उसको प्रतिदिन एक मैंडेज यानी कि एक मानव दिवस का भुगतान उसको सिर्फ देख रेख के लिए दिया जाता है लाभुक को। उसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ जब कार्य प्रारंभ हुई थी तो गड्ढा कार्य किया गया था। उसके बाद ट्रेंच कटिंग कैटल जो है ये आपका पशु खाई जो बना है उसमें बहुत सारे मजदूर जो हैं उसमें लाभान्वित हुए थे और वो तो हुए ही हैं। उसके बाद ये जो मजदूर हैं ये मजदूर बोलते हैं लाभुक जो है ये सबसे पहले तो ये आम को पौधा मिलता ही है। उसके अलावा वो खेती भी करते हैं और खेती जो है उससे उसको एक अच्छा आमदनी होती है। स्थानीय बाजार हाट में बेचते हैं जाकर के। उसका जो है आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ है। अपने बच्चे को सही तरीके से पढ़ा पाते हैं। NGO हम लोग को यहाँ पे सहयोग कर रहे थे आशा के माध्यम से। हाँ, वो सारी चीज़ वो तकनीकी पहलू हैं उनके। उसके बाद जो है हमारे जई हैं जूनियर इंजीनियर वो भी वो टेक्निकल जानकारी देते हैं। नोआ तो मिट्टे बंजर जमीन थे कना लटू लटू धीरे थे कना और उना धीरे को बचाव करते मिट्टे बिरसा मुंडा बागवानी या ग्राम सभा के माध्यम से चयन हुईना उना चयन करते नोआ ट्रेंच कटिंग हुईना लाभुक के ट्रेंच कटिंग चुकेदा और ट्रेंच कटिंग करते घड़ला आला चुकेदा उल रॉय लगी और नोआ उल रॉय करते तायम दाराम ते जोभा और ओना लटू लटू आमदानी है नित जहाँ लाल परिस्थिति थे कानते नित अड़ी ढेर बदलाव कानते चेदा जे गिद्रा को मेना कोते और उनको ढेर लटू लटू ऑल पढ़ाव चुए को और नोआ रे टमाटर को खेती कुर्चा बेंगाड़ नाना रकम सब्जी को अर्जावदा और ओना हाट बाजार अक्रिंग करते गिद्रा भरण पोषण को। मिश्रित खेती के प्रति भी यहाँ के किसानों का रुझान बढ़ा है। फतेहपुर प्रखंड के किसान इस योजना को वरदान मान रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अपने गांव घर में ही आय के बेहतर स्रोत मिल रहे हैं। यहाँ के किसानों को अब जीवन यापन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना कोरोना संक्रमण का वर्ष 2020 के समय प्रारंभ की गई। ग्राम सभा माध्यम से नोडे चुनाव कतेन लाभुक बिना कना को और लाभुक ओना आधार ते नोडे दारी रोहय रेना ले मेता को कना दारी रोहय कतेन चास बात पे अब उनको रोजगार भागी हुई कान तकवा आनो रोजगार ते नोडेन को हड़ा से नोडेन को लेबार हो जतो को लाभान्वित को नामदा आदो ओना इयाते आले लाभुक ले मेता को कना आपे नोआ कुरुमुटुय पे जेमन बंजर जमी तहे कना नोडे नोआ को बदलाव कते नोडे आयमा आयमा इनकम हुई कान तकवा उनकाना सहयोग ले मा को कना जहां गड़ो सपोर्ट नामो कना सरकार से को सरकार एमो कना और आले खन थोड़ा लय बुद्धि ले मा को कना उनका कते कमी को लहा इदीता नित नोआ योजना दो नोआ आम बागानी योजना 20-22 टी गान चला कना और भागी मौज गे गोटा चला कना और ओना आधार ते अडी मौज मौज नुकु रोजगार हो को नाम दीदा और लहा आया मेना जे जमन लहा दाराम हो नोंडेन को रोजगार भागी हुयुगो और नुका नुआ को नेल नेलते आरो नपाया को हाँ नुआ योजना दो अडी लाभान्वित योजना कना इन नेल कते नोंडेन आंसकारदा जे नुआर दो जतो लाभु का अडी तो लाभ हुयु कान तकवा और लाभ हुई दाड़े प्लान तो नितो दो मोटामोटी नोडे प्लान जहां हुयु कान थेना नोडे मोटामोटी 50% रुकाव काना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक किसान परिवार को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ज़मीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर आदि आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इस योजना के तहत कम से कम आधा एकड़ और अधिक से अधिक 1.5 एकड़ वाले लाभुक को योजना का लाभ दिया जाता है। समूह में लाभ लेने वाले इच्छुक किसानों को 5 एकड़ भूमि तक में बागवानी करने का लाभ दिया जाता है। हम लोग सबसे पहले तो जैसे ये जो मतलब ये बिरसा हरित ग्राम योजना का चयन होता है, चयन होकर ग्राम पंचायत के स्तर से आता है, फिर उसका हम लोग जो है वो एस्टिमेशन करते हैं। पहले स्थल वेरिफिकेशन होता है, स्थल वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उसको जो है उसका एस्टिमेशन करते हैं।
एस्टिमेशन के बाद हम लोग जो है सबसे पहले इसका जो है वो गड्ढे का कार्य होता है। वो 3 फीट बाय 3 फीट होता है गड्ढे का कार्य। उसे 3 फीट मतलब चौड़ाई और 3 फीट डेप्थ जो है। उसके बाद जो है उसका मिट्टी को 2 जगह रखा जाता है। 1 फीट पर सबसे ऊपर वाली मिट्टी को अलग जगह रखा जाता है और वो जो है 2 फीट का मिट्टी को अलग जगह रखा जाता है। उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले वो जब गड्ढा खुदाई पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो है वो प्रत्येक गड्ढा की दूरी 15 फीट होता है और मतलब जो है वो एक लीनियर मतलब रेखिक ये में लगाया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग एक इस पर CPT बनवाते हैं, जिससे कि मवेशी वगैरह जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, पौधा तक नहीं पहुँचे। उसके लिए हम लोग जो है वो CPT पूरा बनाने के बाद हम लोग उसको बांस के द्वारा या फिर ऐसे मतलब जहाँ पे संभव हो पाता, जहाँ पे जिंदा घेरान का भी प्रावधान है, जैसे वो हम लोग सिंधुआर वगैरह जो है वो लाइव प्लांटेशन लाइव मतलब जो उसको लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है मेरा मवेशी वगैरह घुस नहीं पाता है। उसके लिए हम लोग किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। और हम लोग जो है जैसे मतलब कि वो पौधा लगता है, पौधा के बाद उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होता है जो कि हम लोग मतलब NGO के माध्यम से भी सहायता लेते हैं पौधे को लगाने के लिए। उस पर कितना मात्रा में खाद देना है, क्या देना है, उसके लिए हम लोग का प्रशिक्षण वगैरह भी मतलब SARD में हम लोग प्रशिक्षण भी किए हैं। उसके माध्यम से हम लोग ये सारा काम करते हैं। इस योजना के आने के बाद से ग्रामीणों के जीवन में कितना बदलाव आया है? इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि इसको मतलब जो है वो ग्रामीणों की को जो है फ़ायदा को देखते हुए ही इस योजना को लाया गया है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग अगर पौधा लगा देते हैं, वो जब मतलब वो जो ज़मीन पहले कुछ नहीं होता था, जो बिल्कुल बंजर होता था, उस पे किसानों लाभुकों के द्वारा जो है पौधा लगाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे मतलब लाभुक जो है वो सिर्फ पौधा लगा देने से उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मतलब अपना रुचि नहीं लेते हैं, उस पर पानी देना होता है, ये होता है। उसके लिए जो है सरकार के द्वारा इस पर एक इंटर क्रॉपिंग का भी मतलब जो है ये किया गया है, प्रावधान किया गया है, ताकि उसको तुरंत फ़ायदा हो। मान लीजिए अगर आम का पौधा हम लोग लगाते हैं तो वो 3 साल के बाद इस पर फसल होने का है, लेकिन जो है हम लोग किसानों को तुरंत फ़ायदा दिलाने के लिए इस पर इंटर क्रॉपिंग का प्रावधान किया गया है। और वो इंटर क्रॉपिंग करते हुए जो हम लोग इंटर क्रॉपिंग में जो बीच में लगाते हैं, तो उसमें जो भी फसल वगैरह लगाया जाता है उससे जो पानी पड़ता है उससे हमारा आम का पेड़ को पानी सोता चला जाता है। इसके लिए जो है ये हमारा पौधा को अलग से देख रेख नहीं करना पड़ता है और किसानों को तुरंत फ़ायदा होने लगता है। वहीं आम का पौधा लगाने के लिए 15 से 30 फीट की दूरी आपस में होनी चाहिए। आम्रपाली के लिए 15 फीट, मालदा एवं अन्य आम के लिए 30 फीट की दूरी दोनों पेड़ों के बीच होनी चाहिए। सबसे कम आधा एकड़ वाले भूमि में आम का पौधा 3 से 5 फीट की दूरी पर लगाने से बेहतर पैदावार मिलेगी। मतलब जो है वो हमारे ये टेक्निकल टीम होते हैं जो इसको हम लोग आशा के द्वारा सहयोग लेते हैं। उस पर मतलब लाभुकों को शुरुआत में ही जो है इसमें होने वाले जो संबंधित बीमारी का कीटाणुनाशक जो है वो दवा वगैरह का छिड़काव करने के लिए किसानों लाभुकों को जो चयनित लाभुक होते हैं उसको प्रखंड में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। और उसके साथ साथ उनको कीटनाशक का भी दवा वगैरह सारा चीज़ प्रावधान है। ट्रेंच कटिंग से होता है कि अगर हम लोग जैसे बंजर भूमि में लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वो जो है मान लीजिए पौधा को मवेशी मतलब नष्ट नहीं करे, इसके लिए जो हो केटल प्रूफ ट्रेंच हम लोग बनवाते हैं, जिससे कि वो एक खाई होता है जिसको कि मतलब लांग कर जानवर घुस नहीं पाते हैं। मवेशी के साथ साथ जो है केटल प्रूफ ट्रेंच से जो है एक ये भी फ़ायदा है कि इससे मतलब उस पर जल जमाव होता है और जल जमाव से जो है उससे पौधे को नमी मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग जो है ये जलकुंड का भी प्रावधान इस पे है। 1 एकड़ में 6 जो है जलकुंड हम लोग देते हैं, जिससे उस पर भी जल जमा होता है, फिर उससे जो हम लोग पौधे में उसको जल उठाकर लाभुक के द्वारा दिया जाता है। ये जो ज़मीन था पहले तो इसमें मैंने एकदम बंजर था, इसमें एकदम मैंने पत्थर था। हाँ, तो इसके बाद जो यहाँ इस योजना जो हुआ इसमें काफ़ी फ़ायदा है। उसके बाद जो हमारा भाई है गांव का, हाँ, तो उसका भी कुछ मतलब बदलाव हुआ है, जो कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसमें जो खेती हो रहा है और कुछ हो रहा है, इससे भी फ़ायदा है उसका। गाती को नीतो बो नेल केदा जो चेक लिका फतेहपुर प्रखंड रेन हर दो बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते चेक लिका लाभ को हताव दाड़िया कना और उनको अड़ी आयमा दारी को रोहे दाड़िया कना। और उना सावते नितो दिला बुन चला आ खेरा बनी आतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका ओंडे सिंचाई कूप योजना होते ते ओंडे रेन हर दो चसा बुहा दो चेक लिका लाभ को हताव दा। गाती को नुआ योजना होते ते पुंथा मेना सरकार से खन जेमन जस्ती खन जस्ती सिंचाई कूप
मेनमे कुई कु ला दाड़िया जेमन उनाते आबु चसा बुहा दो दा दिन उका दा बांग तहन उन जुखे हो ओंडे खन दा नाम कते उनको दो मौज ते कु चसा दाड़िया दिला तोबे बुन चला आ फतेहपुर ते आर बुन नेला जे चेलिका ओंडेरेन हर दो नुआ सिंचाई कूप योजना होते ते उनको लाभ को हताव दा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत से विकास कार्य किए जाते रहे हैं। ये कार्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान तो करती ही है, साथ ही आजीविका हेतु महत्वपूर्ण कार्य जो लोगों के ही काम आए ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज। संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के खैरवानी गांव में, जहां मनरेगा के तहत कूप निर्माण से लाभुक किस प्रकार लाभ ले रहे हैं, आइए हम जानते हैं। कुआं नहीं रहने के पहले सब्जी का बहुत अभाव होता था, मतलब सब्जी खरीद के खाने में बहुत हम लोग उस तरह उपयुक्त नहीं है। और कुआं हो जाने के बाद हम लोग अपना घरेलू जितना सब्जी का ज़रूरत है, बैंगन, टमाटर, मिर्चा, आलू, प्याज, ये सब खेती करके काफ़ी हम लोग अपना सब्जी से लाभ ले रहे हैं। और सब्जी का जहाँ तक ये बहुत सा हम लोग का हल हो गया, इस समस्या का हल हो गया है। पहले जब कूप नहीं था तो उसके पहले आप सिंचाई की क्या व्यवस्था करते थे? पहले कूप नहीं था तो सिंचाई नहीं रहने के कारण कोई खेती नहीं हो पाता था, जिस कारण से हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता था सब्जी का। सब्जी कोई उपजा नहीं पाते थे हम लोग। और कुआं होने के बाद काफ़ी बहुत सारा सब्जी हम लोग यहाँ से उगा करके और इसी से लाभ ले रहे हैं। तो किस किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती बैंगन का, टमाटर का, जितना सब्जी है, मूला का, ऐसे प्याज, आलू, इस तरह का जितना भी सब्जी हो वो सारा सब्जी का खेती कर लेते हैं। ऐसे पता चला कि पंचायत स्तर से या कुछ इस तरह का कुआं होने वाला, तो पीछा किए, खोज किए, उसके बाद पता वहाँ से ये करते करते कागज़ एप्लीकेशन दिए और फिर कुआं मंजूर हुआ। तो जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के खैरवानी गांव के किसान मनरेगा के तहत संचालित सिंचाई कूप निर्माण का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इससे अब अपने खेत में खेती कर लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और आत्मविश्वासी भी हो रहे हैं। जब कुआं बन रहा था तो उस समय जैसे पंचायत से पंचायत सेवक जी आ रहे थे, प्रखंड से जो पदाधिकारी हैं वो सब उनके देखरेख में अच्छा से बना है। और अपने स्तर से भी अच्छा से देखरेख हम लोग किए हैं और जितना विभाग से है वो लोग से भी अच्छा से किए हैं। अच्छा, तो ये इसके अलावा घरेलू उपयोग जैसे हम लोगों को नहाने का काफ़ी दिक्कत होता था, पोखरा में पानी नहीं रहता है, तो नहाने के काम में भी आया। घर में और बहुत सारा जैसे गाय बकरी का पीने का भी व्यवहार में आया, सबको हम लोग पीते भी हैं। तो इस तरह पीने का और नहाने धोने का काम में भी बहुत सुविधा हो गया। बरसात के समय ऐसे यहाँ ये हो रहा था तो वो भी समस्या दूर हो गया कि बरसात के समय यहाँ अब पानी का जमाव नहीं होता है, जो भी आता है यहाँ से शायद खींच लेता है। कूप निर्माण में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। जिले के लाभुक किसान के जीवन को उन्नत करने की दिशा में मनरेगा के तहत संचालित ये योजना सार्थक सिद्ध हुई है। विकास की ऊर्जा से प्रभावित हैं। लोगों के जीवन में एक आशा की नई किरण मिली है। पहले संपूर्ण खेत में सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण खेती-बाड़ी में परेशानी होती थी। यहाँ के ग्रामीण और किसान एक दूसरे के खेतों में खेती करते थे। ये जो कुआं बनी है ग्राम खैरवानी में, लाभुक है जाकिर हुसैन। इनको पहले कुआं नहीं बनने के पहले पानी की बहुत दिक्कत होती थी। पीने, सब्जी उगाने के लिए और पशु वगैरह के लिए भी पानी की बहुत दिक्कतें होती थी। फिर हम लोगों को पता चला बीच बीच में ये जो है ग्राम सभा होती रहती है गांव में, तो ये लाभुक गांव में गए, ग्राम सभा में गए और अपनी समस्या को ये उठाएं। हम लोगों ने जो भी इसका कागजी प्रक्रिया है, जैसे कर्मचारी रिपोर्ट वगैरह अभिलेख तैयार करके मुखिया जी के माध्यम से हम लोग प्रखंड भेजें और वहाँ पे इनका वर्कआउट किया गया, इनकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और कुआं का कार्य प्रारंभ किया गया। ये कुआं जो लाभुक की स्वीकृति दी गई उसमें जो है पहले लाभुक बाहर में काम करते थे,
तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये हो गई कि उनको अपने गांव यानी कि घर में ही काम मिल गया। लाभुक के परिवार जिनका जो निबंधित मजदूर हैं, जॉब कार्डधारी हैं, उनको इसमें कार्य आवंटित किया गया। उन लोगों ने काम किया। इनको दो तरह से फ़ायदा मिला। एक सरकार से भी पैसे मिले, उसका आर्थिक जो है स्तर जो है वो चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ, और कुआं के रूप में भी इनको लाभ मिला। अपने खेत में सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण खेती करने में असमर्थ थे, लेकिन परेशानियां तब छटी जब उन्हें मनरेगा के अंतर्गत कुआं निर्माण से न केवल अपने खेत में खेती करने के लिए समर्थ हुए हैं, बल्कि अब आत्मविश्वास से भरे आंखों में उम्मीद की लहर भी दिखाई देने लगी है। इस कुआं का निर्माण मेरे ही देखरेख में हुआ था। ये कुआं जो है मतलब वो मनरेगा के आधार पर स्वीकृत हुआ है, और इसका डायमेंशन जो है 35 फीट बाय 15 फीट है। 35 फीट डेप्थ है और 15 फीट चौड़ाई है। इस पे जो है 15 इंच ब्रिक वर्क का कार्य हुआ है, और ये जो है काफ़ी गुणवत्तापूर्ण बना है सभी के देखरेख में। हम लोग जो है मतलब रेगुलर विजिट के आधार पर जो है, रेगुलर मॉनिटरिंग के आधार पर, चूँकि जब मतलब 2 दिन 3 दिन पे हम लोग एक बार विजिट कर लेते हैं। अंडरग्राउंड रिचार्ज तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मतलब मान लीजिए जब बरसात में होता था क्या कि पानी वगैरह वो बह के चला जाता है, तो कम से कम गड्ढा वगैरह में जो भी है तो वो सारा जो है वो कुआं में स्टोरेज हो जाता है। और हम लोग जो है इससे लाभों को फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पूरा जब हम आते थे कुआं विजिट के लिए तभी ये पूरा खाली पड़ा हुआ रहता था, कुछ भी नहीं होता था। जब अभी आए हैं तो देखते हैं इस पर पूरा भरा हुआ है, क्योंकि ये पूरा हरा भरा रहता है इसे। और आर्थिक मतलब बढ़ोतरी भी जो है लाभों के जीवन में हुआ है। यहाँ के ग्रामीण अब हर मौसम में खेती करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा के खर्च के साथ साथ खेती में भी पूंजी लगाकर उभरते हुए किसान के रूप में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मनरेगा से मिली उपलब्धियां लोगों तक बेहतर संदेश देने में सहायक सिद्ध हुई हैं। अब ऊर्जावान ये किसान उन्नत भी हैं और कुशल भी। नोडे ग्राम सभा आधार तेले ग्राम सभा बैठक हुई कना बछर रे 4 धाव हुआ, और ओना आधार ते जहां लाभों का जरूरी मिना ओना आधार ते ग्राम सभा रे को भाग को हतावा, जतले अहो कते भाग को हतावा। भाग आधार ते जहां चीज असुविधा बिना, जैसे नुया कुएं रेना वो असुविधा तहे कानते कुएं रेना ग्राम सभा रे लई किदा, और ग्राम सभा माध्यम ते नोडे प्राथमिकता आधार ते को ले चुनाव किदिया, और चुनाव कते नुई कुएं ले एम चो दिया। नोडे जहां सियत लगे ते नुया मज सियत हुई कानते नीत जैसे जोंडरा रहोय का नुआ को उचड़ कतेन दो आलू, बेंगाड़, कॉफी, पियाज, लसुन नोंकाना आयमा रकमा चाइना से लगावदा, और ओनाते अडी उतर आमदानी हुई कानते ओड़ा रना मज चला कानते गिदर पिदर मज ऑल पढ़ाव। गाती को तिहिना कार्यक्रम रेबुन नेल केदा जे चेलिका बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते फतेहपुर रेन हॉर चेलिका लाभ को हताव दाड़िया कना, और उना साथे बुन नेल केदा मनरेगा सिंचाई कूप योजना होते ते चेलिका खैराबनी रेन हॉर दो मोस्ते को चसा दाड़िया कना। और गाती को दिला उना साथे नितो केंद्र सरकार रिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाबते ले अपया उका योजना होते ते सरकार कुरुमुटुइदा जेमन आबो रेन कटी कुड़ी गिद्रो को जेमन स्कूल दे को चलाव दाड़िया। एकेन उड़ा रे दो उनको कमी मतो दो बांग मेनखान गाती को उनको स्कूल चलाव कते ओलो पढ़ा रे हो को लहा दाड़िया। नुंका सरकार पुंथा कना जेमन आबुआ दिसोम रे एकेन कुड़ा गिद्रो दो बांग मेनखान कुड़ी गिद्रो हो को लहा दाड़िया। दिला तबे गाती को उना साथे तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।